हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको 100 तक के वो नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो इजी में बता दूं आपको 3 का टेबल लिखना है 100 तक का, 4 तक का टेबल लिखना है 100 तक का। अब 100 तक का मतलब 300 तक नहीं लिखना है, मल्टीपल लिखना है उसका, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 100 तक, वैसे ही 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 100 तक का। उसके बाद जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे दोनों के वो आपको नोट डाउन करना है। तो देखो, अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे कि एक एक नंबर आप लिखते जाओ 100 तक का, तो आपको बहुत लंबा पड़ने वाला है। तो उसका एक इजी ट्रिक क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो देखो, पहले 3 का मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये होगा आपका 3 के टेबल में आएगा 3, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 5 जा 15 और ऐसे करके आपको लिखना था 100 तक का। तो 100 से पहले 3 के टेबल में आता है 99, तो मैं वो लिख लेता हूं, या नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा। आप जितना लिखते जाओगे वो चलता जाएगा, आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 के बीच का फाइंड आउट करना है। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन, और ये बढ़ता चला जाएगा 100 तक का। ठीक है, तो आपको लेस देन 100 यानी कि 100 से कम तक लिखना है, पूरा 100 नहीं। अब इसका इजी तरीका क्या है, क्या आप इन सारे नंबर्स को 100 तक का लिखते रहोगे? ऐसा नहीं करना है आपको। एक इजी ट्रिक है, आपको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। अगर पहला कॉमन मल्टीपल आपको मिल गया तो उसके बाद आप आसानी से बाकी सारे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हो। तो देखो, इन दोनों के बीच में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो है 12। 12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है। तो आप लिखोगे यहां पर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, ऐसे लिख लो, 3 एंड 4 लेस देन 100, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला आपको 100 से कम लिखना है, 100 से कम तक का आर। अब देखो आपको करना क्या है, आप देख रहे होगे साइड में मैंने 12 का टेबल लिख के रखा है, क्यों लिखा है वो भी अभी आपको बताता हूं। इन दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल है 12, ठीक है। अब 12 के बाद इन दोनों का जो दूसरा कॉमन मल्टीपल आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, यानी कि 12 के टेबल में आने वाला होगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखो, 3 के टेबल को आप एक्सटेंड करोगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 एंड सो ऑन। 4 के टेबल को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड सो ऑन। तो देखो, अब आपको जो दूसरा कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो कौन सा होगा? 12 के बाद आप देखोगे, इन दोनों में मैच करोगे तो दूसरा नंबर है 24, जो कि 12 के टेबल में आता है। इसका मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन मल्टीपल्स है वो 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 के टेबल के सारे नंबर्स आप यहां लिख सकते हो 100 से पहले तक का। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ 12 का टेबल आपके लिए लिख रखा है। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? पहला तो आपने निकाल लिया 12, दूसरा आ गया 24, अब तीसरा क्या आएगा? देखो, 12 हो गया, 24 हो गया, तो तीसरा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो होगा 36। अगेन उसके बाद आएगा आपका 48, 48 के बाद आ गया आपका 60, उसके बाद 72, उसके बाद यहाँ है 84, फिर ये आ गया 96। अब आप 96 के बाद देखो तो 12 9 जा 108 होता है। हमें फाइंड आउट करना है लेस देन 100, 100 से कम। तो 108 को हमको नहीं लेना है, ये नंबर नहीं आएंगे। तो जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स 100 तक के हैं वो कौन कौन से हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आपको दोनों के बीच का पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया हो तो उसका टेबल आपको लिख देना है। जहां तक आपको फाइंड आउट करना है 100 तक करना है तो 100 से पहले तक का आपको लिख लेना है। ठीक है,
तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.4 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।